फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू पता करते हैं जिस 2 सेकंड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मतलब 2 सेकंड तो मैं नहीं कह सकता, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, सिखाने में तो टाइम लगता ही है ना। जब आप सीख जाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, बेटर आपको सीख जाएंगे। जब आप 2 सेकंड में क्या आप ऐसे ही बता दोगे, है ना, मुझबानी आप बता दोगे। ठीक है ना, ओनली आप बता दोगे कैसे इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू इतनी है, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू इतनी है, चाहे जितना बड़ा नंबर ले, है ना। ठीक है, मैं 4 डिजिट तक 5 डिजिट कितनी डिजिट है, 3 5 डिजिट तक आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, 6 डिजिट की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालते हैं वैल्यू, है ना। रूट 784 के हम निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी बेसिक्स इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं हमारे, उनमें फॉलो करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 1, so we will apply 1 or 9. If last digit of a number is 4, we will apply 2 और 8। मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर नंबर के लास्ट डिजिट में, जैसे कि आपको मान लो 841 है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि मान लो तुम्हारे लास्ट डिजिट में क्या है, 1 है लास्ट डिजिट में, तो आप क्या अप्लाई करोगे, आप जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी ना, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू, मतलब ये वाली स्क्वायर रूट की वैल्यू देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो मेरा कोई नंबर है ना, मान लो मेरा कोई 841 नंबर है। ठीक है, 841 नंबर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इनकी लास्ट डिजिट में क्या है, 1 है। अगर इनकी लास्ट डिजिट में 1 है, ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट के जो लास्ट में होगा, उसके लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं आपसे बोलूँ यहीं पर, कि लास्ट डिजिट में अगर 4 है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा मैं आपको तुरंत बोल दूँगा कि इसके लास्ट डिजिट में 2 होगा या 8 होगा। मतलब स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी उसके लास्ट डिजिट में 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 4 और 6 होगा, 9 होगा तो 3 और 7 होगा, 0 होगा तो 0। ऐसे नहीं बताया जाता है ना। तो अगर 6 होगा, जैसे कि मैं मान लो कोई नंबर ले लूँ 576 एक अंडर रूट की वैल्यू ले ली, ये नंबर है, नंबर के लास्ट डिजिट में 6 है, तो इनके लास्ट डिजिट में क्या हो जाएगा, 6 है तो इसके लास्ट डिजिट में क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी उसके लास्ट डिजिट में 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर 9 होगा, मान लो मैं 579 बता रहा हूँ आपको, मान लो, है ना, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ 579, है ना, मान लो मैं 579 बता रहा हूँ, तो अगर 9 होगा लास्ट में, है ना, लास्ट में 9 होगा, तो उनमें क्या लगेगा, 3 लगेगा या 7 लगेगा। ये मैथमेटिकली प्रूव मैं कर सकता हूँ, प्रूव आई कैन प्रूव इट। ओके, आई कैन प्रूव इट। तो प्रूव करता हूँ, देखो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। तो मैं 1 to 9 स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81। 1 to 9 स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर समझना, 1 के स्क्वायर में आखिरी में बना रहा है, और किसी नंबर के, अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं और अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करूं और उसके लास्ट डिजिट में 1 आता है, तो ये 1 का मतलब मैं क्या लिखूंगा, 1 और 9 लिखूंगा। कैसे, 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, 9 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 4 देखो क्या होगा, 2 और 8 में देखो, तो 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है लास्ट डिजिट में। 2 का जब स्क्वायर करूँ तो 2 का जो स्क्वायर में करूँ तो उनके नंबर में जो लास्ट डिजिट आ रहा है वो 4 आ रहा है, और किस में आ रहा है, 8 में कर रहा हूँ तो उसके लास्ट डिजिट में 4 आ रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, 5 में करूँगा तो 5 में क्या करूँगा, 5 में सिर्फ एक कंडीशन होती है, 5 में एक कंडीशन होती है कि सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही 25 लास्ट डिजिट में आता है, और किसी में नहीं आता। ठीक है ना, 6 36 हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूं कि 9 के स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर देखो 9 के स्क्वायर में 3, तो 3 और 7 देखो, 3 के स्क्वायर में कितना आ रहा है, 3 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है,
ठीक है। 7 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है ना, समझ रहे हो ना बात को मेरी। और जीरो में अगर करूँ तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो 100 आया। तो इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 0 है, तो इसके लास्ट डिजिट में भी 0 है। सर समझ में आया, क्या आना चाहिए, यही कंडीशन थी मेरी। अब अच्छे से आपको समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं इनकी वैल्यू, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं, यहाँ पर पहला नंबर मैं ले लेता हूँ 784, ठीक है, 784 ले लेता हूँ नंबर। क्या था मेरा नंबर, मेरा नंबर था √784 था मेरा नंबर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम निकालते, मैंने क्या बताया था, अंडर रूट 784 के लास्ट डिजिट में, मतलब लास्ट डिजिट में अगर 4 है तो क्या कंडीशन बनती थी, उनके नंबर क्या बनेंगे, अगर 4 है ना, अगर 4 है ना तो क्या बनेगा, 4 बनेगा या फिर 6 बनेगा। बिकॉज 4 के स्क्वायर में कितना आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 6 है ना। और 4 का स्क्वायर देखो, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर 4 है तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर देखो, अगर लास्ट में 4 है तो क्या आएगा, 2 और 8 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 2 और 8 आएगा। तो अगर 4 है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, 2 बनेगी और 8 बनेगी, ठीक है, लास्ट डिजिट में। अब क्या करो, सिंपल सा पेयर बना लो, ये पेयर मेरा बन गया 2, ये 2 पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, ठीक है, बना लिया, बहुत बढ़िया, पेयर मैंने बना लिया। अब देखो ये 7 किन के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये जो 7 है ना, वो 9 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। जो 7 है ना वो किसके बीच में लाई कर रहा है, जो 7 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 9 और 4 के बीच में जो 7 है ना ये लाई कर रहा है। सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा फंडा इस्तेमाल कर दूंगा, 9 और 4 के बीच में अगर लाई कर रहा है, मैं क्या बताया कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, जो छोटा होगा वही नंबर मैं लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2, और ये मैं एडिट नोट कर दूँगा, और 2, और ये मैं एडिट नोट कर दूँगा। अब बताओ मुझे 22 का होगा या फिर 28 का होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। अब देखो जो हमने नंबर लिया था, कौन सा नंबर लिया था, 2 नंबर लिया था, ये वाला 2 वाला नंबर स्क्वायर का नंबर लिया था। इसमें एक आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा 3। अब 2 3 जा कर दो 6। अब मुझे बोलो जो 7 है वो 6 से क्या है, बड़ा है। तो 7 क्या है, बड़ा नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर क्या है, इस जो हमने फाइंड आउट किया है उससे तो बड़ा है। तो जो बड़ा वाला नंबर है तो मैं बड़ा वाला लूँगा। तो 28 का स्क्वायर 784 आ जाएगा। सर समझ में आया, क्या आना चाहिए, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि पहली बार में थोड़ी डाउट हो जाते हैं, तो मैं आपको सही से समझा देता हूँ। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे 784 की वैल्यू, रूट की वैल्यू निकालनी थी। क्या निकालनी थी, √784 की रूट की वैल्यू, है ना, √784 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात समझना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हमारे स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो कोई अच्छी तरीके से निकलेगी, 2 डिजिट में निकलेगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, रूट अंडर 784 है, ठीक है। तो रूट के अंदर हमारे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। रूट के अंदर हमारी जो लास्ट डिजिट है ना वो क्या है, 4 है। ये लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट है ना। रूट के अंदर जो मेरी वैल्यू है उसकी जो लास्ट डिजिट है 4 है। तो अगर रूट के अंदर मेरे लास्ट डिजिट की वैल्यू 4 होती है तो उनके जो नंबर्स बनते हैं, है ना, उनकी रूट के जो वैल्यू के नंबर्स बनते हैं वो क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, है ना, 2 बनेंगे या फिर 8 बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 बनेंगे या फिर 8 बनेंगे, सिंपल सी बात है, 2 बनेंगे या फिर 8 बनेंगे। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। पेयरिंग कर लेते हैं। तो पेयरिंग मैंने यहाँ से कर ली, इतना कर लिया, ठीक है। अब देखो ये 7 है, अब देखो यहाँ पर जो 7 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, किन किन के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और 4 के बीच में तो आता है 7, 9 और 4 के बीच में तो आता है 7। तो 9 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। मैंने क्या बताया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है ये, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है 7। यहाँ पर 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 3 के स्क्वायर में 9 आता है। तो छोटा वाला नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, छोटा वाला, है ना, छोटा वाला हम सेलेक्ट करेंगे नंबर,
ओके, छोटा वाला जो नंबर होगा वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 छोटा वाला नंबर क्या है, छोटा वाला जो स्क्वायर का नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2, है ना। क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिया। अब 2 के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है और 2 के साथ ये वाला भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, बन गया। अब देखो 2 कंडीशन आ रही है मेरी, अब मैं कैसे पहचानूं कि ये वाला नंबर मैं चूज़ करूं कि ये वाला नंबर चूज़ करूं। तो इसकी भी आइडेंटिटी कैसे पता करें वो भी मैं बता देता हूँ। कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको बताया है कि 22 और 28 होंगे स्क्वायर। मैंने कैसे बताया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। मैंने वो कहते अब देखो यहाँ पर जो तुमने 2 वाला नंबर सेलेक्ट किया था, एक सेकेंड, जो तुमने 2 वाला नंबर सेलेक्ट किया था यहाँ पर देखना, तो तुमने यहाँ से जो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में जो 7 लाई कर रहा था ना, बीच में 7 जो लाई कर रहा था, ठीक है। तो इनमें 2 लिया था, तो 2 क्या करो, 2 का 2 में 1 ऐड करो और 2 में 1 ऐड करने का रिजल्ट ये 3 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ये 7 6 से छोटा है, क्या 7 6 छोटा, नहीं, 7 तो 6 से बड़ा है ना, 7 क्या इज ग्रेटर देन 6। तो मुझे पता चल गया कि जो अंडर रूट स्क्वायर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है ना, स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसमें 7 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है। तो अगर ये 7 6 से बड़ा है और स्क्वायर रूट के अंदर जो 7 है वो 6 से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर की वैल्यू लूँगा, क्योंकि 7 किस क्या है, 6 से बड़ा, तो बड़ा वाला नंबर चूज़ करेंगे। तो 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। स्क्वायर 28 इज द 28 का जो स्क्वायर होता है वो 784 होता है। अगर तुमको कह दे अगर तुमको कह दे कि चेक करो, अगर तुमको कह दे कि चेक करो, कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर 28 का स्क्वायर को चेक करेंगे, तो मैंने ये ट्रिक भी बताई थी यहाँ से। मैंने 8 8 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंपल सी बात है। अब क्या करो, 8 टू जा कितना, 8 टू जा कितना होता है 16, 16 32 है ना, कितना होता है 32 है ना, होता है ना, कितना होता है 32, तो 4 आ गया, 6 to 8 इतना 74 आ गया ना। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि कैसे 28 का स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे पता करें। अब मैं से पढ़ा रहा हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में इम्परफेक्ट वैल्यू भी बताऊँगा। चलिए सेकंड आगे बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं ना। अब मैंने 784 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब सीखते हैं, अच्छा इसकी अगर मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको बता दूं, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आपको मैं अगर इसको बता दूं, तो मैं चलो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी बता देता हूँ। लॉन्ग डिवीज़न मेथड पहले क्या करते थे मैं बता देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्लास 8 में पूछा जाता है ना, एग्ज़ाम्स में। तो देखो यहाँ पर 784 की रूट की वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड जरा, 784 की रूट की वैल्यू मुझे पता करनी है, ओके, मुझे पता करनी है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो मैं पेयरिंग करूँगा, मैं पीछे से पेयरिंग करूँगा, ठीक है। मैं पीछे से पेयरिंग करूँगा तो 2 डिजिट पेयरिंग कर लूँगा और फिर ये 7 अकेला बच जाएगा, ठीक है। पेयरिंग कर लिया। अब पेयरिंग करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मुझे सबसे पहले पेयरिंग करनी होगी। अब पेयरिंग करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 7। अब देखो यहाँ पर मैं किन का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूं, मैं किन 2 स्क्वायर्स का, मैं देखो यहाँ पर किन 2 स्क्वायर का प्रोडक्ट करूं, किन 2 स्क्वायर का प्रोडक्ट करूं, है ना, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर करूं, ठीक है, जो कि मेरा 7 से छोटा नंबर मुझे दे दे। मुझे कोई भी, मैं इस 2 नंबर का स्क्वायर करूं जो कि मेरे 7 से छोटा आ जाए, ठीक है। मैं 2 नंबर का स्क्वायर करूं जो कि मेरे 7 से छोटा आ जाए, समझ में आया। मैं किन 2 नंबर का स्क्वायर करूं, है ना, और वो नंबर स्क्वायर करूं कि मेरे 7 से छोटा आ जाए। तो मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं तो 1 से लेकर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। और 8 का स्क्वायर, एक सेकेंड, 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, 9 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझ में आ रहा है कि किन का स्क्वायर करूँ। तो देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा,
3 का स्क्वायर करूँगा तो 7 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए मैं 2 का स्क्वायर करूँगा। तो 2 इंटू 2 जब करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इतना किया। अब क्या कर दिया मैंने, 7 से 4 को माइनस किया, 384 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करो, जो 2 था उसमें 2 तुम ऐड कर देना है, ठीक है। 2 तुम क्या करते थे, ऐड करते थे, जितना तुमने मल्टीप्लाई किया उतना तुम एडिशन कर देते थे। तो 2 2 कितना हो जाता, 4। अब तुम क्या करो, 4 में तुम ऐसा कुछ करो जो कि तुम 384 गेट कर जाओ, 384 तुमको पा जाओ। तो कैसे ऑब्टेन करोगे, देखो यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, तो अगर 8 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 8 8 64 होता है ना। 6 कैरी, 8 8 4 जो 32 प्लस 6 38। तो यस, तो अगर मैं 8 8 का स्क्वायर अगर इसमें करूँ, अगर मैं इसमें 8 8 का स्क्वायर करूँ, अगर मैं इसमें 8 8 का स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, 8 8 का स्क्वायर करूँ, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना आ जाएगा, 384। लीजिए यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और ये 28 मेरा स्क्वायर बन जाता है। सर क्या बन जाता है, 28 74 का स्क्वायर बन। इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम करते थे, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड कितना, मतलब उससे कम ही टाइम जा रहा होगा, इसे मतलब उससे ज़्यादा ही टाइम जा रहा होगा इसमें, है ना। तो टाइम का कंजप्शन एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट किसका निकालना है मुझे, 7 5 6 9 का जैसे मुझे निकालना है। लेट अस सपोज मुझे किसका निकालना है, 7 5 6 9 का मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 7 5 6 9, ओके 7 5। तो पहले टेबल की तरफ देख लेते हैं। 7 9 था ना आखिरी में, लास्ट में 9 था, ओके। सो 9 था, 9 में क्या होती कंडीशन, 9 में क्या होती थी, 3 और 7 आते थे हमारे नंबर के लास्ट डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर 7 5 6 9 आई थिंक है, 7 5 6 9, ओके 7 5 7 5 6 9, ओके 7 5 रूट अंडर 7 5 6 9। और जब अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू में आखिरी लास्ट डिजिट मेरी 9 होती तो उसके क्या निकलते थे, वैल्यू क्या निकलती थी, 3 और 7 निकलती थी, है ना, 3 और 7 निकलती थी। अब मैं पेयरिंग कर लेता हूँ, पेयरिंग में इधर से करूँगा इस तरीके से। अब मैं कहूँगा, अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इस वाले नंबर पे। अब इस वाले नंबर पे आके कहूँगा कि जो 75 है वो किसके स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है, किसके स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उनके बीच में लाई कर रहा है। तो मैं अगर बोलूँ कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 और 64 के बीच में 75 नहीं लाई कर रहा, क्या ज़रूर लाई कर रहा है सर। तो 85 8 स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 75 लाई कर रहा है। इसीलिए छोटा वाला नंबर हम हमेशा लेट करते हैं, छोटा वाला नंबर हमेशा लेट करते हैं। तो अब हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया, बस 8 का स्क्वायर में लिखा तो 8 का लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करो, अब चेक करो कि कौन सा इसका स्क्वायर है। तो मैं क्या करता था, मैं 8 में एक आगे बढ़ जाता था, 9 हो जाता था, और 8 9 कितना हो जाता था, 72। तो मैं कहूँगा स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसमें 75 72 से तो बड़ा है। तो अगर बड़ा वाला नंबर इसमें है, बड़ा वाला नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं बड़े वाले वैल्यू लूँगा। तो 87 का जो स्क्वायर आ जाएगा ना वो 7569 आएगा, मीन 7569 रूट अंडर 7569 की जो वैल्यू होगी, है ना, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होगी वो 87 होगी, दैट्स इट, ठीक है। क्या होगी, 87 होगी, क्या होगी, 87 होगी, क्या होगी, 87 क्या होगी, रूट अंडर 7569, रूट अंडर 7569 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी कितनी, मैंने क्या निकाली, 87। इस तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कम समय लगा, क्या लग जाएगा, है ना। अगर मैं आपको मुजबानी बता के दिखाऊँ, अगर मैं ऑलरेडी बता के दिखाऊँ तो कैसे मैं बोलूँगा, मैं तुरंत बोल दूँगा। अच्छा 9 में क्या आते हैं, 9 में अंडर रूट स्क्वायर के जो अंदर जो वैल्यू होती है ना, अंडर रूट स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट के अंडर रूट स्क्वायर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू होती है उसके लास्ट डिजिट में 9 होते हैं, ठीक है, 9 होता है। तो उनमें जो उनकी वैल्यू होती है वो 3 होता है लास्ट डिजिट में, या तो 7 होता है। तो 3 7 मैंने अपने दिमाग में वहाँ पर फिट कर लिया।
अब चलते हैं पेयरिंग बना के। तो 2 की मैंने पेयरिंग बना दी और पेयरिंग बना के मैंने कहा सबसे किस में प्लेस में मैंने बात की 100 और 1000 प्लेस में मैंने बात कर रहा हूँ कि 75 जो है वो किन स्क्वायर्स के नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 और 64 के बीच में 75 लाई करता है। तो अब छोटा नंबर होगा तो छोटा नंबर लूँगा। तो 8 क्या है, छोटा नंबर है। 8 क्या है, छोटा नंबर है, तो 8 ले लूँगा। तो 83 जो हमने रखा था वहाँ पर बाद में 83 और 87, अब इन दोनों में से हमको पता करना है। क्या करूँगा, 8 + 1 कर दूंगा, 9 आ जाएगा। 8 9 से कितना होता है 72। क्या 75 72 से बड़ा है क्या? 75 स्क्वायर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है उसमें 75 क्या है, बड़ा है, तो मैं बड़े वाले की वैल्यू लूँगा। सिंपल सी बात है, इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मुझे क्या पता करना है, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। किसकी? 13,456 मीन्स किसकी वैल्यू पता करनी है मुझे? 13,456 की मुझे स्क्वायर रूट की वैल्यू मुझे पता करनी है। कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर। ठीक है, 13456 है ना, 13456। ठीक है, 13456। तो आखिरी में क्या आ रहा है, आखिरी में क्या आ रही है, आखिरी में 6 आ रहा है। तो अगर लास्ट डिजिट में स्क्वायर रूट के जो अंदर की वैल्यू है उसके लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, तो क्या होते थे, 4 होते थे और 6 होते थे स्क्वायर रूट की जो वैल्यू में। ठीक है, तो 4 और 6 होंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या है, समझते हैं यहाँ पर। तो रूट अंडर 13456 की जो वैल्यू में आखिरी में 6 है, तो इनमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगी लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट में मतलब 1th डिजिट में 4 और 6 आ जाएगी। पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये वाली पेयरिंग कर ली और ये वाली पेयरिंग कर ली। ठीक है, मैंने पेयरिंग कर ली, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैंने पेयरिंग कर ली। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से पेयरिंग करेंगे। इसकी बात नहीं सुनते। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये 134 किन स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, किन स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, समझ जाना। 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 121 होता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 124 होता है, सॉरी 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो 144 और 121 के बीच में तो 134 लाई कर रहा है, इसीलिए 134 इनके बीच में लाई कर रहा है। तो जो छोटा नंबर होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं लिख दूंगा 11 और इसके करस्पॉन्डिंग 4 और मैं लिख दूंगा यहाँ पर 116। ठीक है, अब मुझे कौन क्या कैसे पता करना होगा। अब देखो यहाँ पर मैं जो 11 नंबर चूज़ किया था ना, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा और ये हो जाएगा 12। 11 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 1 जा 11 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो 12 10 जा कितना होता है, 122, 120। 12 10 जा 120 प्लस 12 1 जा 12, 120 प्लस 12 120 प्लस 10, 120 प्लस 10 कितना हो जाएगा 130, 130 प्लस 132, 132 आ जाएगा, है ना। 11 12 और मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल्स टू 132। एम आई राइट, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन किया था, है ना। 12, यस वही आएगा। ठीक है, यस ठीक है, वही आएगा, 132 आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना। कैलकुलेशन के हिसाब से 132 आएगा। ठीक है, तो 132 कितना आ गया मेरा, 132 आ गया। अब देखो जो ये 132 है ना, ये क्या 132 से छोटा है, ये 134 से छोटा है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है, बड़ी है। तो मैं बड़ी वाले नंबर लूँगा, तो मतलब 116 स्क्वायर रूट होगा इसका। ठीक है, समझ में आया क्या, आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रिकॉल ज़रा करवा देते हैं आपको, रिकॉलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, मैंने क्या, मुझे क्या निकालना था, 13456 की जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो मुझे निकाली। लास्ट डेट में क्या है 4, तो क्या निकलते थे इनमें, कंक्लूजन क्या निकलते थे, कंक्लूजन मेरे निकलते थे, कंक्लूजन मेरे क्या निकलते थे, वो मेरे 4 निकलते थे और 6 निकलते थे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, पेयरिंग कर लेते, पेयरिंग कर लिया हमने। अब हम ये फाइंड करते हैं कि जो 134 किन स्क्वायर की वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। तो मुझे पता है कि जो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है,
144 होता है, एम आई राइट? ओके, तो जो 144 और 121 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि छोटे वाले नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं हमेशा। तो 11, 144 और 114 और 116। तो मैं क्या करता था, 11 में एक ऐड करता था यहाँ पर 12 और 11 12 का मल्टीप्लाई करता था 132। 132 क्या है, 132 क्या है, 134 से छोटा। तो छोटे वाले नंबर को नहीं लूँगा जो स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है वो 132 से बड़ी है, इसीलिए मैं बड़े वाले नंबर को सेलेक्ट करूँगा, है ना। क्या लूँगा, बड़े वाले नंबर को। थैंक यू। अब मैंने 2 की वैल्यू बता दी, ठीक है। अब तीसरे की 25 मिनट्स की वीडियो हो गई, हाँ मतलब बहुत ही लंबी हो गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो।